Hello students, how are you all? So students, in our IT class, we are learning MS Word. With this, now we start some employability skills of our topic. I mean to say, हम लोगों के टॉपिक में कंप्यूटर्स के अलावा कुछ जनरल टॉपिक्स भी हैं which are very important to increase our professional skills, ओके, टू इंक्रीज अवर कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब अपनी आईटी की क्लास में आप कंप्यूटर तो सीखोगे ही सीखोगे, बट उसके साथ साथ आप एक प्रोफेशनली ग्रो करोगे। आपको प्रोफेशनली किस तरीके से बिहेव करना है वो भी आप लोग सीखोगे। हमारी इस कंप्यूटर की क्लास में हम लोग अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहले तो बच्चों, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग अवर व्यूज, फीलिंग्स, थॉट्स टू अदर पर्सन। जब भी आप अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपनी बात को दूसरे के सामने प्रेजेंट कर रहे हो और सामने वाला उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। ओके, अब अगर हम अभी बात करें, सिर्फ मैं बोल रही हूँ आप लोगों से, दिस इज नॉट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ होती है? दिस इज अ काइंड ऑफ लेक्चर और टीचिंग यू कैन से। ठीक है, लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन क्या होता है? सपोज आप किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हो, आप भी बोल रहे हो, वो भी रिप्लाई कर रहे हैं, आपके सामने कोई बैठा है जिससे आप बात कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। जहां पर दोनों रिप्लाई कर रहे हैं, आप बोल रहे हो तो सामने वाला सुन रहा है, जब वो बात कर रहा है तो आप सुन रहे हो, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन वेयर टू पीपल स्पीक्स और एक्सप्रेस देयर व्यूज। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमारा कम्युनिकेशन हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स का होना हर इंसान में बहुत जरूरी है। इफ यू हैव अ बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, so you can present yourself very well. Okay, you can express your thoughts very well in everywhere, in every situation you can express yourself। Okay, तो वही आज हम सीख रहे हैं बच्चों। कम्युनिकेशन एक, सिर्फ एक दूसरे से बात करना इज नॉट कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो कई तरीके से आप कर सकते हो। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? चार तरह के टाइप्स में इनको डिवाइड किया है। इट्स वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स, वर्बल मीन्स कम्युनिकेटिंग ओरली। मीन्स जब हम ओरली एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जहां पर आप अपने साउंड्स, वर्ड्स को यूज कर रहे हो टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, सपोज आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, घर में आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, या आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, मतलब वर्बली बात करना, बोल के बात करना इज वर्बल, जहाँ पे वर्ड्स और साउंड्स को यूज करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल क्या है? जब हम बिना वर्ड्स को यूज किए एक दूसरे से बात करते हैं। ये कौन सी बात होती है जहां पर वर्ड्स यूज नहीं हो रहे? होती है, सपोज करो आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हो और जस्ट आप, या आपसे कोई बात कर रहा है, आप अपनी मम्मा से कुछ पूछ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और उनको उस चीज के लिए आपको मना करना है। कई बार क्या होता है, सिर्फ वो आपको गुस्से से स्टेयर करती है एंड यू अंडरस्टैंड कि नो, मुझे ये काम नहीं करना है। ठीक है, दिस इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद योर मदर। ओके, सो नॉन वर्बल का क्या मतलब है? जहां पर हम अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने जेस्चर्स, अपनी टोन्स और अपनी पिच, इन सब चीजों को यूज करके अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं दूसरे को। ठीक है, अब नॉन वर्बल का एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आप अपनी मम्मा से पूछ रहे हो कि मैं खेलने के लिए बाहर जाऊं, और आपकी मम्मा ने कहा हाँ जाओ, जाओ तुम बाहर। इट मीन्स आप नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मम्मा की टोन गुस्से वाली है। समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज द
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेयर यू कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर पर्सन बाय देयर टोन और पिच। ओके, हम क्या करते हैं, बात करने वाले की टोन से समझ जाते हैं कि वो हमसे किस तरह की बात एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, और हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें, वेन एवर योर टीचर एक्सप्लेनिंग समथिंग टू यू, आप देखते हो जब क्लासरूम में आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं, सो दे यूज देयर हैंड्स, ओके, दे चेंज देयर जेस्चर्स, वो कभी वॉक करते हैं, कभी एक जगह पर खड़े होके पढ़ा रहे हैं, कभी वो अपने हैंड्स को मूव कर रहे हैं, या आपको कोई एग्जांपल्स शो कर रहे हैं, कभी वो स्माइल कर रहे हैं, कभी उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ऑल दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर क्या होता है, हम अपने जेस्चर्स के थ्रू अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं किसी के सामने। ओके, so we have discussed here two types of communication, verbal जहां पर हम बोल के बात कर रहे हैं, नॉन वर्बल जहां पर इशारे जेस्चर्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और रिटन रिटन फॉर्म कौन सी होती है बच्चों? रिटन फॉर्म इज, या एक नॉन वर्बल का और मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे हम रोड पे जाते हैं, रोड पे रोड साइंस लगे होते हैं ना, कि आप लेफ्ट के लिए लेफ्ट का साइन, राइट का साइन। ओके, सो दीज आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर वो रोड साइंस को देख के आपको पता लग जाता है कि आपको अब किस तरफ जाना है। ओके, रिटन कम्युनिकेशन जहां पर हम लिख कर या प्रिंट करके किसी से बात कर रहे हैं। नाउ द वे आई एम टॉकिंग और कम्युनिकेटिंग विद यू इज रिटन कम्युनिकेशन। हाउ? I'll write something on our WhatsApp group and you read it. Then you reply to me on that same WhatsApp group. It means we are communicating in written form. हम लोग written form में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मैसेज सेंड कर रहे हो, मुझे कुछ पूछना है तो मैं लिख के सेंड कर रही हूँ। तो ये क्या है? रिटन कम्युनिकेशन है। ओके बच्चों, नाउ द लास्ट इज विजुअल फॉर्म। व्हाट इज विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन? तो बच्चों, आप लोगों ने हमारी आईटी लैब देखी है। जब आईटी लैब में आप लोगों को कोई भी चीज दिखाने के लिए आपको प्रोजेक्टर पे वो चीज दिखाई जाती है, आपको कुछ सिखा रहा है और मैम आपको प्रोजेक्टर पे वो टॉपिक शो कर रही है, दिस इज विजुअल कम्युनिकेशन। या आपको पिक्चर्स को दिखा के, लोगोस दिखा के, पोस्टर्स दिखा के, मैप्स दिखा के, चार्ट्स के थ्रू जब कोई चीज एक्सप्लेन की जा रही है, दिस इज विजुअल फॉर्म। यानी विजुअली दिखाकर जब कोई चीज एक्सप्लेन की जा रही है, दिस इज विजुअल फॉर्म। ओके, तो द विजुअल कम्युनिकेशन जहां पर हम पिक्चर्स, लोगोस, पोस्टर्स, मैप्स या चार्ट्स के थ्रू अपनी थॉट्स को दूसरों के सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट, ये प्रोसेस कैसे चलता है कम्युनिकेशन का? व्हाट आर द एलिमेंट्स, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? अभी तक आपने क्या पढ़ा है बच्चों कि कम्युनिकेशन क्या है? बातचीत करना, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक एक्सप्लेन करना या एक्सप्रेस करना, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कितना टाइप्स का है? 4 टाइप्स का। वर्बल, communicating orally; non-verbal, by using body language, gestures, or your tone or pitch; written form, where we use handwritten notes to explain ourselves; visual, visual form is where we use visual ways to explain our thoughts. Okay, so these are the 4 types of communication. Now we discuss the process. In this process, सबसे पहले ये प्रोसेस चलता कैसे है? एक सेंडर होता है। सपोज मैं और आप बात कर रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, उसमें एक सेंडर है। सेंडर, सपोज मैं बात शुरू कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने बात आप तक पहुंचाई, मैंने कुछ बोला, तो आई एम द सेंडर। ओके, उसके बाद वो मैसेज एनकोड होके आपके पास जाएगा, मैसेज जाएगा, फिर आपके पास जाएगा तो आप क्या हो गए? आप रिसीवर हो गए। तो रिसीवर क्या करता है? उसको अंडरस्टैंड करता है उस मैसेज को। मैंने जो बोला, मेरी बात को अब मैं ये बोल रही हूँ, आपके पास जाएगा, आप इसको समझने की कोशिश करोगे, दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। ओके, फिर आप क्या करोगे? उस समझे हुए मैसेज के बाद आप अपना रिप्लाई भेजोगे कि मैम हमने ये काम कर लिया, या हमें नहीं आया, या समझ आ गया, वॉट एवर योर फीडबैक इज। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पर एक सेंडर है जो एनकोड करता है मैसेज को,
उसके बाद रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है, फिर फीडबैक होता है, सेंडर के पास जाता है। ये जो है एक कम्युनिकेशन साइकिल एज इट इज चलता है। ओके, तो अब बच्चों इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई वी नीड कम्युनिकेशन इन आवर लाइफ, हमें ऐसी क्या जरूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन स्किल्स की। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बच्चों आज के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट। आप सब में हर एक पे कम्युनिकेशन स्किल्स का बेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमारे सिलेबस में भी है कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, क्यों जरूरी है, अगर आप एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, तो आप क्या कर पाओगे, अपना मैसेज अच्छे से डिलीवर कर पाओगे दूसरे को, और दूसरे का मैसेज समझ भी पाओगे। अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, सपोज आप किसी से बात नहीं कर पाते हो सामने वाले से, तो आप अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। या अगर सामने वाला कोई कुछ कह रहा है और आपको सुनने की आदत नहीं है, समझना नहीं आता आपको, तो आप समझ भी नहीं पाओगे वो क्या कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर हमें एक गुड सेंडर भी बनना पड़ता है और एक गुड रिसीवर भी होना होता है। आपको समझ सुनना भी है और अपने व्यूज को एक्सप्रेस भी करना आना चाहिए। तो ये अगर दोनों चीजें जिसके पास हैं, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो अच्छे से मैसेज को कन्वे कर पाता है। ओके, कम्युनिकेशन अगर आपको प्रोफेशनली ग्रो करना है, आगे अभी आप लोग 9th क्लास में हो गए हो, 12th के बाद आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो, प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद आप जॉब करोगे, ऑब्वियस सी बात है, ये अपना बिजनेस करेंगे कुछ बच्चे, तो उसके लिए प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। First of all, whenever you are going for an interview and if you don't have a good communication skills, तो first of all आप क्रैक ही नहीं कर पाओगे वो इंटरव्यू। ठीक है, और सपोज आप जॉब ज्वाइन कर लेते हो और अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट आपको करना नहीं आता, आपको बातचीत ढंग से करनी नहीं आती, अपनी बात को आप रख नहीं सक रहे हो किसी के सामने, तो आप वहाँ सरवाइव भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करती है, वो तो है ही। अब सपोज कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, आप मैम को बता नहीं पा रहे हो कि मैम मुझे क्या समझ नहीं आ रहा, टॉपिक कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो जब तक आप एक्चुअल समझा नहीं पाओगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है, तो आपको सॉल्यूशन भी कोई नहीं दे पाएगा। Understand? So the communication skills helps in problem solving. Also, it helps in building better professional image. आपकी प्रोफेशनल इमेज को बेटर करती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प्स इन बेटर रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्किंग। यस, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, जो अच्छे से बात कर पाता है, सबसे घुल मिल के जो इंसान रह पाता है, आप लोगों को पता है जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी उसके फ्रेंड्स ज्यादा बनते हैं, उसके रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे होते हैं, उसकी नेटवर्किंग अच्छी होती है। नेटवर्किंग मीन्स उसका अच्छा एक नेटवर्क होता है। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, हर कोई उससे बात करना चाहेगा। जो हार्श है, जिसको बात करने का तरीका नहीं है, जिसकी वे ऑफ स्पीकिंग अच्छा नहीं है, जिसकी टोन गलत है, वो बात सही कर रहा है पर गलत टोन में कर रहा है, उससे भी क्या होगा, लोग ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या होगा, एक बेटर रिलेशनशिप्स या बेटर नेटवर्किंग मेंटेन करना मुश्किल होगा। So a good communication skill is very important in our life. We should always have a good communication skills. तो आप लोगों के टॉपिक है बच्चों कम्युनिकेशन स्किल्स, आज हमने स्टार्ट किया है। आज हमें पता लगा है कि कम्युनिकेशन क्या होती है और क्यों जरूरी है हमारे लिए। आगे सीखेंगे कि बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे अपने अंदर ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप लोगों का होमवर्क भी यही है। ये जो 4 स्लाइड्स मैं भेज रही हूँ, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ही भेज रही हूँ, आपको इनको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। 4 क्वेश्चंस हैं ये। ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारी बुक का, 4 क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। सबसे पहले हेडिंग आप जो डालोगे चैप्टर की, वो क्या डालोगे बच्चों, कम्युनिकेशन। ओके, ओनली कम्युनिकेशन। और आप ये क्वेश्चन आंसर लिखोगे और क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आप इसको मेरे पास सेंड करोगे सारे बच्चे, ताकि मुझे पता लगे कि आप सबने ये कर लिया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। मैं भी पढ़ रहा